नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप मुझे इस वक्त डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से पूरे देश में एक रणनीति बना रही है, वो उस रणनीति की हर जगह सिर्फ और सिर्फ चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में रहती है और इसका नतीजा उसे साफ तौर पर दिखाई देता है कि जहां जहां राज्य में चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की पहले से फील्डिंग शुरू हो जाती है। और ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से दिल्ली दरबार करता हुआ नजर भी आ रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में आखिरी साल में 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें 3 राज्यों में चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं, जहां सीधे तौर पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस का है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल है। और इन्हीं चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को देखते हुए एक टीम गठित कर दी है और ये टीम है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम। जी हां, आप ठीक सुन पा रहे हैं, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी है और इनमें तमाम वो नेता हैं जहां जिस नेता को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थे, उसी नेता को दोबारा से उसी पद पर एक बार फिर से वापस किया गया है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश की चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश की तरफ से एक बार फिर से राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। इसके अलावा सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, ये भी मध्य प्रदेश से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष काफी महत्वपूर्ण पद माना जाता है। कैलाश विजयवर्गीय, सौदान सिंह के साथ ओम प्रकाश धुर्वे को भी राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ओम प्रकाश धुर्वे को बतौर राष्ट्रीय सचिव जिम्मेदारी सौंपी है। ये बात हमने मध्य प्रदेश की। उधर अगर छत्तीसगढ़ पर नजर डालें तो एक बार फिर से रमन सिंह के चेहरे पर दारोमदार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से रमन सिंह पर विश्वास जताया है और उन्हें मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रमन सिंह को शामिल किया गया है। इसके तमाम मायने हैं। 15 साल तक सूबे की सत्ता पर काबिज रहे रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कद्दावर नेता आज भी माना जाता है और इसी कहीं ना कहीं एंगल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से रमन सिंह पर दांव लगाया है। रमन सिंह के अलावा छत्तीसगढ़ में सरोज पांडे को भी जिम्मेदारी दी गई है। इस सांसद हैं, लेकिन एक सांसद के तौर के अलावा महिलाओं के तबकों को साधने के लिए भी सरोज पांडे का नाम काफी अलग माना जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं के तबके को साधने के लिए लता उसेंडी को भी मैदान में उतारा गया है। इन्हें भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शामिल किया गया है। यानी कि साफ है, महिलाओं को लुभाना है और इसीलिए महिलाओं को मैदान में उतारना होगा। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में यही फॉर्मूला अपनाया है। उधर बात अगर हम राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग समीकरण बनाए हैं। राजस्थान में डॉक्टर अलका गुर्जर को राष्ट्रीय सचिव के तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। राजस्थान में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है। मतलब साफ है कि एक बार फिर से वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारने का ठान लिया है और शायद इसीलिए इन 2 बड़े चेहरों को भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के तौर पर शामिल किया गया है। साल के आखिरी में हिंदी पट्टी राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने हैं और शायद इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से पुराने चेहरों को तरजीह दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुराने चेहरे यानी कि रमन सिंह, यानी कि साफ तौर पर वसुंधरा राजे, यानी कि कैलाश विजयवर्गीय और इन 3 चेहरों को एक बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मैदान में उतारने का ठान चुकी है। शायद इसीलिए किसी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो किसी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाने की भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ठान ली है और इसीलिए इनका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आने वाले समय में क्या होगा, इस समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि पुराने नेताओं से भारतीय जनता पार्टी इस समय परहेज करना नहीं चाहती क्योंकि चुनाव नजदीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।